न्यूमेरिकल, ये कौन सा चैप्टर है? अच्छा हाँ ठीक है, चैप्टर 4 है बेटा आपकी बुक का, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से। और ये चैप्टर 4 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इससे पहले हमने चैप्टर 1 किया था एरर एनालिसिस, फिर हम 7-8 पे चले गए थे। पहले हमने नॉन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट किया, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर फाइनाइट डिफरेंस टेबल चैप्टर 2, चैप्टर 3 इंटरपोलेशन, चैप्टर 4 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, चैप्टर 5 होगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, एंड देन चैप्टर 6 आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यूँ हम टोटल 1 से लेके 8 तक आपके जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे न्यूमेरिकल के कोर्स के अंदर। अभी जो आगे चलने वाला है वो ये कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के बाद नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को देखेंगे, और फिर उसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। लाइक 2 वीक में अगर हम सिलेबस अपना कंप्लीट कर देते हैं तो बस फिर बाकी सारा टाइम हमारा हो जाएगा रिवीजन के लिए। डेरिवेशन पे मैं यही क्यों कह रही हूँ, उसकी एक वजह है, वो ये कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है इसमें जो इंटरपोलेशन के फार्मूले हैं वही सारे यूज हो रहे हैं। लाइक आपने इंटरपोलेशन के लिए इससे पहले जो फार्मूले यूज किए हुए हैं वो किया हुआ है फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, अच्छा, और फिर सेंट्रल के लिए आपने किया हुआ है स्टिरलिंग फार्मूला एंड गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला। तो वही सेम जो आपने इक्वल स्पेसिंग के लिए फार्मूले किए हुए हैं वही सारे के सारे हम कहाँ यूज करेंगे, ये डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम रिकॉल करें कि हमने जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है वो किया था, वो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था एफ सी, ये लिख के नहीं रहा, ना जी इसकी तो असर नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ लिखेगा ना, अच्छा जी। तो हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला हमारे पास क्या था, एफ टी एफ नॉट प्लस टी डेल्टा एफ नॉट, दिस इज फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस, जो कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से ले रहे होते हैं वैल्यू, प्लस 1/2 इंटू टी पी -1 आपके पास यहाँ पे आ रहा था ना, टी इंटू में जो चेंज आ रहा है ना मैं उसको लिख जाती हूँ। ये मेरे पास क्या था, पी इंटू, सॉरी ये पी लिखा नहीं जा रहा, पी इंटू पी, यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं, पी -1, ठीक है, ये आपके पास आ रहा था। तो पी स्क्वायर माइनस पी लिख लिया, डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट, ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस था, टेबल में से इसकी वैल्यू हम उठा के लिख लेते थे यहाँ पे, प्लस 1/3 फैक्टोरियल है, पहले 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करके 6 लिख लिया है, और नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होती थी, p इंटू पी -1 इंटू पी -2, p -1 इंटू पी -2, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये जो नीचे फॉर्म बनी हुई है ये बनती है, ये वाली पी क्यूब माइनस टी पी स्क्वायर प्लस 2p, डेल्टा क्यूब एफ नॉट प्लस 1/4 फैक्टोरियल है विच इज 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर p इंटू पी -1, p -2 और p -3, और उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिखा गया। तो दिस इज न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला, सॉरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। अभी इसे हमने डिफरेंशिएशन अभी करना, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टी। 3 चीजें बेटा अगर आपको इस चैप्टर के अंदर पता चल जाती है कि ये चीजें इस तरह से अप्लाई करनी है तो सारे फार्मूले आप डेरिवेटिव के, चाहे फर्स्ट ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वो 3 चीजें आप बेशक यहाँ साइड नोट के तौर पे लिख लें अपने पास। हम क्या करेंगे, अब पूरे चैप्टर का मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ, चाहे आप इसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं, बैकवर्ड यूज कर रहे हैं, या आप स्टिरलिंग या गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे और पी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब है कि ये जो इसके फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम हमेशा डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी गिवन डेरिवेटिव को। उसकी एक वजह ये है, तो आपको याद हो तो p हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स पी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, एक्स पी माइनस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, ये आपके पास क्या था p, इसकी वैल्यू से। यहाँ पे अगर आप देखें एक्स नॉट और एच फिक्स है, क्या चीज वेरी कर रही है, एक्स पी,
तो हम कहते हैं कि P जो है वो रिलेट कर रहा है, या अगर फॉर एग्जांपल आपके पास P2 है तो उसके अकॉर्डिंगली XP है, या XP अगर आपके पास 1 है तो P और XP का रिलेशनशिप आपस में क्या है कि ये दोनों वेरिएबल हैं। बाकी डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट, डेल्टा क्यूब एक्स नॉट, डेल्टा 4 एफ नॉट, ये हम फाइनाइट डिफरेंस टेबल से वंस फाइंड आउट करते हैं और फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। लाइक अगर फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है तो स्टार्टिंग वैल्यूज हम लेंगे, एक्स नॉट को फिक्स करेंगे जो भी हमारे पास वैल्यू आती है एक्स नॉट की, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास एफ नॉट होगा, डेल्टा एफ नॉट होगा, डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट होगा और सो ऑन। ये फिक्स वैल्यूज होती हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि क्योंकि ये वेरिएबल है और इसकी रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दैट्स वाई हमने P को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, बिकॉज हमने नेक्स्ट स्टेप और हर फार्मूले में आपको यूज करना है। मेन फार्मूला लिखा, उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू P, तो ये हमारे पास क्या आता है, डेल्टा एफ नॉट प्लस 1/2 इंटू 2P माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट प्लस 1/6, यानी क्या करना है आपने 2P माइनस 1, फिर यहाँ पे 1 बाई, ये एज अ कोफिशिएंट काम कर रहा होगा ना, डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट एज इट इज आ रहा है, 1/6 एज इट इज 3P स्क्वायर माइनस 6P प्लस 2 डेल्टा क्यूब एफ नॉट 1/24 इंटू 4P क्यूब माइनस 2 6 आर 18P स्क्वायर प्लस 11 और 22P माइनस 6 P के रिस्पेक्ट से हमने अगर डिफरेंशिएट किया तो ये स्टेप हमारे पास आ गया नेक्स्ट। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमने यूज करनी है आइडेंटिटी, दैट इज अनदर आइडेंटिटी, दिस इज डिफरेंशिएट आपने किया है गिवन फंक्शन को विच इज इन टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू P, और हमने यहाँ पे ये बात की, इसको अगर मैं यहाँ ऊपर लिखना चाहूँ तो बस इधर नीचे जगह है, यहाँ पे है, ये जो ऊपर मैं बात बता रही हूँ ना इसको मैं इधर लिखती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास है, लेट्स से हमने कहा था XP हमारे पास किसके इक्वल है, याद करें XP इज इक्वल टू, यहाँ से हम P की वैल्यू भी निकालते हैं, एक्स नॉट, बिल्कुल फाइनाइट डिफरेंस का पहला पेज, एक्स नॉट प्लस EH, ये हमने किसके लिए कहा था कि ये हमारे पास है PH, ठीक हो गया। ये हमारे पास XP की वैल्यू होती है। मसलन हमने कहा था कि इक्वल स्पेसिंग के अंदर हमारे पास x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू h है, ठीक है। इसी तरह x2 माइनस x1 भी हमारे पास इक्वल टू h है, तो हम x1 को इन टर्म ऑफ x नॉट लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस h। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट में, x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 2h, x3 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 3h एंड सो ऑन। यहाँ पे ये वापस आ गया 2h, ठीक है, और ये आपके पास, तो सिमिलरली xp इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 3h। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू P, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, dx ओवर dP which is equal to x naught is a constant here, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस विद रिस्पेक्ट टू P जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी h, ठीक है। इसी तरह हमने कहा कि हमारे पास जो फंक्शन होता है एट xp, जिसको हम इस तरह से लिखते होते थे fp की फॉर्म में, ठीक है ना, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वल होता है f ऑफ एक्स नॉट प्लस TH। फंक्शन के लिए भी हमने कहा था कि XP पे जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स नॉट प्लस TH। अब मैं इसको कहती हूँ डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू P, तो आप कहेंगे DFP ओवर TP, आपके पास ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू P। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कहने का मतलब ये है कि आपने फंक्शन, आपके पास गिवन फंक्शन है FP, ठीक है, और आप इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू P, बट देयर इज लाइक XP भी आपके पास मौजूद है ना, लाइक XP, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं DF ओवर DP is equal to DFP over XP, DFP over DXP and DXP over DP।
dfp over dxp and dxp over dp। एक मिनट में इसको दोबारा से अच्छा मैं इसको लिखती हूँ म्यूट करके अरेंज करती हूँ खिचड़ी पब्लिक की है। एक मिनट बच्चे तो एक मिनट से मैं सवार के थोड़ा सा पतला पर जगह कम है ताकि ये सारा आ जाए। ओके एक सेकेंड। ओके अच्छा जनाब, तो पहले मैं मार्कर का साइज थोड़ा सा इतना कम करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है अब ऐसे बटन नाउ कलर भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी रेड डॉट्स हैं तो हम ब्लैक ले लेते हैं। अच्छा जी, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने डी एफ पी ओवर डी पी को डिफरेंशिएट इसको डिफरेंशिएट करना है और हमें पता है कि जो हमारे पास लेट्स से हम इसे करेंगे कैसे। हम कहेंगे डी मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी एफ पी ओवर डी पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स पी। तो ये हम कर किस तरह से रहे हैं, हमारे पास लेट्स से हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं एफ पी को विद रिस्पेक्ट टू, मतलब हमारे पास क्या है ये अगर आपके पास आ रहा है एक्स पी एंड देन वी हैव पी, तो डी एफ पी ओवर पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स पी आपके पास क्या दे रहा होगा डी एफ ओवर डी एक्स पी। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करें तो 1/h है और ये 1/h को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो डी एफ पी ओवर डी पी इंटू 1/h यहाँ से आता है बाय यूजिंग चेन रूल। तो आपने हर स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप में आपके पास आया फार्मूला, लिख लें बेशक अपने पास सारे क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट स्टेप इज फार्मूला, जो भी आपसे कहा जा रहा है जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें। सेकेंड स्टेप में आपने उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। थर्ड स्टेप में आपने उसको पुट करना है डी एफ ओवर डी पी इज इक्वल टू 1/h इंटू डी एफ ओवर डी पी। और अगर आपने इसकी डेरिवेशन में नहीं भी जाना तो मतलब आप हर स्टेप के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए 1/h होगा, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए 1/h² इंटू डी एफ पी प्राइम ओवर डी पी, थर्ड के लिए 1/h क्यूब डी एफ डबल डेरिवेटिव ओवर डी पी। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। तो डी एफ पी over p is equal to, that is my first derivative 1/h, और ये साथ में मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो अभी आपने ऊपर डेरिवेटिव फाइंड आउट की है कहाँ पे ये 1 ये डेल्टा ये वाली टर्म्स मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दी है। ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव। फॉर सेकेंड डेरिवेटिव हमने क्या किया एफ डबल प्राइम, तो डी स्क्वायर एफ पी ओवर डी पी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा which is equal to, मैंने आपसे कहा था कि 1/h² और ये जो पूरा डेरिवेटिव है ये आपके पास है डी एफ पी प्राइम का, यानी जो आपके ऊपर डी एफ पी प्राइम निकाला हुआ है उसका दोबारा से आप डेरिवेटिव ले लें तो ये आपके पास ये डेरिवेटिव बन जाएगा। इसी तरह आपके पास जो थर्ड डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा 1/h³, ठीक है, ओवर डी एफ प्राइम डी पी इसके इक्वल होगा 1/h³। ये वैल्यू इसकी पुट की गई है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो ये आपके पास 1/h³ और इसका आप डेरिवेटिव ले लें तो वो आपके पास इस तरह से फॉर्मूले बनेंगे। तो सबसे पहले आपने डिफरेंशिएशन के लिए याद क्या रखना है कि सबसे पहले जो भी फार्मूला आपसे कहा जा रहा है चाहे वो फॉरवर्ड डिफरेंस है या बैकवर्ड डिफरेंस है, आपने वो फार्मूला लिखा, उसको पी के लिए सिंप्लीफाई किया, लाइक खोल के उसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके लिख लिया। सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी किया, because e और xp they are variable, बाकी delta f naught 2 6 2 factorial 3 factorial सब आपके पास कॉन्स्टेंट्स है। dft by d
p निकाला, फिर उसके बाद इस रिलेशनशिप में इसको पुट किया। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 1/h मल्टीप्लाई होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो 1/h स्क्वायर होगा, अगर थर्ड डेरिवेटिव है तो 1/h क्यूब होगा। और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये आपने टर्म लिखी, सेकंड डेरिवेटिव में जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है, थर्ड डेरिवेटिव में अगेन डिफरेंशिएशन, और यूं आपके पास क्या बनेगा, हायर डेरिवेटिव के लिए भी इवन आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, यूज द फॉलोइंग टेबल टू एवेल्युएट द वैल्यू ऑफ f प्राइम ऑफ 0.25 एंड f प्राइम ऑफ f डबल प्राइम ऑफ 0.25। दिस इज नॉट 0.25, दिस इज 0.025 होना चाहिए, बिकॉज 0.25 है यहाँ पे। ओके, 0.25 एंड एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0.25। जैसे आपने पहले इंटरपोलेट किया था ना वैल्यूज के ऊपर, तो अब आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मसलन मेरे पास क्या है, 0 और 0.5 के दरमियान ये वैल्यू 0.25 आएगी, तो इसके लिए मैं यूज क्या करूंगी, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। तो पहले इंटरपोलेट करूंगी, फिर उसको डिफरेंशिएट करके तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई कर देना, या आप डायरेक्टली ये ऊपर डिफरेंशिएट किया हुआ है ये फार्मूला अप्लाई करें। तो दिस इज 0, 0.51, 1.52 लिखा मैंने, और एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यूज लिखी जो कि 2.0286, 2.4043 और ये सारी वैल्यूज। फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर तक मेरे पास आया। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाना है, तो यहाँ पे ये मेरे पास होगा एफ नॉट, यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास होगी एफ नॉट की, फिर मेरे पास ये अगली वैल्यू किसकी होगी, एफ डेल्टा एफ नॉट की, डेल्टा एफ नॉट की, फिर मेरे पास होगा डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट, डेल्टा क्यूब एफ नॉट एंड डेल्टा 4 एफ नॉट। ये वैल्यू सारी की सारी उठानी है, उठा के एफ प्राइम ऑफ पी में पुट कर देनी है। जो आपके पास क्या था, 1/h, h इज 0.5, दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस, जैसे 1 माइनस 0.5 इज 0.5, 1.5 माइनस 1 इज 0.5। एक्स नॉट आपके पास क्या है, 0 एंड एक्स पी जो कि अभी आपके पास इस पॉइंट के लिए 0.25 है। तो फिर उस हिसाब से आपका पी क्या आया है, पी की वैल्यू आपके पास आई है 0.5 विच लाई इन बिटवीन 0 एंड 1 इंटरवल। तो हम प्रोसीड कर सकते हैं। ये रहा फार्मूला, देखिए डेल्टा एफ नॉट था, टेबल से ली वैल्यू 2p, p इज 0.5, डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट टेबल से ले लेंगे, p आपके पास 0.5 है, वही वैल्यू पुट की, 6p प्लस 2 डेल्टा क्यूब टेबल से आएगा, डेल्टा 4 टेबल से आएगा। तो आपके पास फाइनली ये वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास बनेंगी, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ रही है, और ये निहाल में कट हो गया है, अदरवाइज यहाँ पे इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू है, चलो मैंने लिखा होगा डू योरसेल्फ, ये भी हो सकता है लिखा हो, कि जरा खुद इसकी कैलकुलेशन कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें, तो सेकंड डेरिवेटिव टेबल वही है, पी की वैल्यू चेंज नहीं और सिर्फ फार्मूला चेंज करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये था, इसको 1/h² और दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें एक दफा, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, और उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस 0.0664, एंड देन थर्ड डेरिवेटिव आपके पास है 0.004 है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आ सकता है, किस तरह से लाइक क्वेश्चन आ सकता है। एक तो डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएगा, डाटा दिया हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको डिफरेंशिएट करें एट दिस पॉइंट, ठीक है, या फर्स्ट डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट फाइंड आउट करें, सेकंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट फाइंड आउट करें और रिजल्ट में बताएं। दूसरा तरीका ये दिया हुआ होता है कि मैं आपको बता दूंगी कि ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करते हैं, लाइक ये फंक्शन की वैल्यू भी मैं आपको साथ दे दूँ। लेट्स से मैं कहती हूँ कि ये जो फंक्शन है मेरे पास, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन हम ले लेते हैं, मैं कहती हूँ कि ये जो फंक्शन है ये मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू से ई की पावर है। ठीक है, अब आपके पास फंक्शन मौजूद है, मैं क्या कहूंगी, सबसे पहले आप इसको इंटरपोल डिफरेंशिएट करें। ठीक है, इसकी पॉइंट की वैल्यू कोई भी पॉइंट दे देती हूँ, जैसे 0.25 की दे देती हूँ, और मैं कहती हूँ फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। फिर सेम इस पॉइंट पर इस फंक्शन को यूज करते हुए अब आप e की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज अगेन e की पावर x ही आपके पास आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव भी, सेकंड भी, थर्ड भी। फिर वो 0.25 पुट करें और फिर देखें कि आपके रिजल्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, लाइक फर्स्ट डेरिवेटिव मैच कर रहा है, सेकंड डेरिवेटिव मैच कर रहा है, थर्ड डेरिवेटिव मैच कर रहा है।
तो यहाँ पे यूजली ये होता है कि जैसे जैसे आप राउंड ऑफ करते जाते हैं ना, अप टू फॉर एग्जांपल 3 डेसिमल प्लेसेस तक किया या 4 डेसिमल प्लेसेस तक किया, तो जो हायर डेरिवेटिव्स हैं उनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी मुतासर होती है। मैं डालूंगी इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन, लेकिन बस ये फर्क आएगा और ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा। तो डिफरेंशिएशन में आपके पास क्वेश्चन जो है वो दो तरह से जाते हैं, या तो जिस तरह मैंने आपको एज इट इज करवाया हुआ है इसी तरह से, या आपके पास डाटा गिवन है और उसके बाद आपसे कहा ये गया है कि आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू सॉरी एफ प्राइम ऑफ समथिंग, किसी भी पॉइंट पे आप इसको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। दूसरा ये कि मैं आपको फंक्शन दे दूं और मैं कहूँ ये इसका डाटा सेट है, लाइक इस फंक्शन में ये वैल्यू पुट करें तो ये बनती है। जरूरी अभी मैं सपोज कर रही हूँ कि पावर एक्सेस का है नहीं, तो आप क्या करें कि पहले इंटरपोलेट करें, लाइक न्यूमेरिकल रिजल्ट निकालें, फिर सेम इस फंक्शन को 2 दफा आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव आएगा, उसमें आप 0.25 फॉर एग्जांपल पुट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आएगा। आपने जो इंटरपोलेट ये डिफरेंशिएशन से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से रिजल्ट निकाला है एफ प्राइम पी का, वो भी एक नंबर है, एफ डबल प्राइम पी का रिजल्ट आपने निकाला है विच इज -0.0664, वो देखें कि आपके एनालिटिकल रिजल्ट के साथ मीट कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो कितना एरर है, तो वो फिर आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एंड सेम गोज फॉर एफ ट्रिपल प्राइम एज वेल। तो आज की क्लास में हमने जो काम किया है वो अपने पास लिखते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये जो काम आज की क्लास में किया है सेम एग्जैक्ट बाकी सब में भी होगा, यानी आपने सबसे पहले क्या किया, समरी, इसकी ये समरी जरूर अपने पास लिखें और आप नोट कीजिएगा, आप सारे डिफरेंशिएशन के फार्मूलों में यही चीज बार बार कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप फार्मूला लिखें, जैसे अभी आप ना होम टास्क के लिए कर लें कि हम इसको रिवर्स पे अप्लाई करते हैं, तो आपने कोई परेशानी है तो कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करेंगे, जो न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है वो लिखे। मैं इसको लिख रही हूँ न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। आप स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। ये भी बैठ के कीजिएगा, ये आपका टास्क है और ये आपने करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, जो भेजेगा उसी के क्लास की जो है वो अटेंडेंस मार्क होगी, बाकी की एब्सेंट। तो आपने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला अपने पास लिखा, इसको सिंप्लीफाई, इसके अंदर जो पी है उसको सिंप्लीफाई करें, पी को सिंप्लीफाई करके लिखें। सिंप्लीफाई का मतलब है कि वो फैक्टर्स उसके आ रहे हैं, आपने क्या करना है, उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है डी एफ पी ओवर सी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है, पी के रिस्पेक्ट से आपने इसको डिफरेंशिएट कर देना है। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, आपने यूज करना है एफ पी प्राइम इक्वल टू 1/h इंटू ये जो आपके पास यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ लिख कर देती हूँ, यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आपने वो लिख लेनी है, डी एफ पी ओवर डी सी। फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाले एफ डबल प्राइम की, फिर उसके बाद आपने करना है एफ डबल प्राइम की विच इज इक्वल टू 1/h², और ये जो आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है ना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना, डी स्क्वायर एफ पी ओवर डी एफ डी टी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा, एंड थर्ड डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। तो ये सारे काम आपने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस के लिए करने हैं करके और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देने हैं। दिस इज योर टास्क, और इसकी जो टाइम लिमिट है वो आपके पास है 2 o'clock तक। 2 बजे से पहले जो बच्चा मुझे भेजेगा वो कंसिडर होगा प्रेजेंट, बाकी फिर एब्सेंट हो जाएंगे। आज की क्लास में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। यस नहीं है तो अटेंडेंस में नहीं ले ली, अटेंडेंस में आपकी अपने ग्रुप से लगाऊंगी। अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा, लाइक आप पीडीएफ या पिक्चर जो भी भेज रहे हैं नाम के साथ भेजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।